मकर राशि वालों, मित्रों, अगस्त और सितंबर ये दो जो मंथ रहने वाले हैं, इसमें आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे और इस डेट से होंगे। कौन से डेट से होंगे इस वीडियो में बताएंगे। उस डेट पर आपको बता दें कि बड़ा परिवर्तन आपके लिए एक कह सकते हैं कि नया रास्ता खोल देगा, और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप बहुत बड़े छलांग लगाने जा रहे हैं। ये ऐसा समय आपका रहने वाला है, तो विस्तार से आपको हम बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 17 अगस्त का जो समय है, यानी सूर्य का स्थान बदलने का, ये आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से सूर्य जो है आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं, अष्टम भाव में आ जाएंगे। उससे पहले सप्तम में रहेंगे, उसके बाद अष्टम में आ जाएंगे। उसके बाद 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे। 30 अगस्त को बुध सिंह राशि में आ जाएंगे। तो छठे भाव में और साथ साथ आपके सप्तम भाव में ये ग्रह स्थान बदलेंगे। बाकी तो जैसा कि आपके तृतीय भाव में शनि है, द्वितीय भाव में राहु हैं, और अष्टम भाव में केतु हैं, और गुरु छठे भाव में हैं। गुरु तो आप पर पूर्ण रूप से मेहरबान हैं, आपके लिए बहुत अच्छे स्थिति में है। तो ऐसे में ये जो परिवर्तन है वो बड़े लाभ आपको क्या क्या दे सकते हैं, हम आपको यही बताना चाहते हैं। मुख्य जो लाभ मिलेंगे, मुख्य जो स्थिति बनेगी, हम आपको यही समझाने आए हैं, यही समझाना चाहते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें, आपके लिए स्थिति बहुत तेज़ गति से बदलेगी। और अगस्त के महीने के बारे में अब हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो बता दें मित्रों, इस महीने जो आपके मतलब जो भी प्राप्त होगा वो आकस्मिक होगा। कह सकते हैं कि अचानक से कुछ भी जीवन में आता है तो इंसान को या तो बहुत ज़्यादा दुख देता है या बहुत ज़्यादा खुशी देता है। तो यही चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं कि स्थिति एकदम से अचानक बढ़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि आपका जो वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, वो छलांग लगाएंगे। छलांग इसलिए लगाएंगे क्योंकि अष्टम भाव अचानक देता है। अचानक छलांग भी तो आप अचानक लगाते हैं, एकदम झटके में लगाते हैं। तो यही झटका आप इस महीने यानी अगस्त के महीने में प्राप्त करेंगे। कैसे? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपके लिए जो स्थिति बन रही है, इसमें आपके जैसे अष्टम भाव से द्वितीय भाव पर दृष्टि रहेगी, सूर्य के भी और बुध के भी। लेकिन बुध तो इस महीने के आखिरी में इस भाव में आएंगे। उससे पहले बुध जो रहेंगे आपके यानी कर्क राशि में रहेंगे, यानी आपके सप्तम भाव में। तो स्थिति क्या रहेगी? आपके लिए धन का आगमन का एक अच्छा सोर्स प्राप्त हो सकता है। धन प्राप्ति के लिए ये महीना एक नया रास्ता दे सकता है। धन के लिए जैसे कि कहीं आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। बिजनेस के बाद बात करें, जॉब नौकरी आदि की तलाश में है तो नौकरी की संभावना बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि धन आगमन का एक सोर्स देगा। तो नौकरी एक धन आगमन का सोर्स होता है, आप जानते भी होंगे। और ख़ास करके गवर्नमेंट जॉब की स्थिति बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब संभव है कि आपकी नौकरी गवर्नमेंट जॉब हो। ऐसा इसलिए कि गवर्नमेंट जॉब में दशम भाव जो होता है वो सरकारी पद, सरकारी क्षेत्र और राजसी लाभ देता है। तो राजसी लाभ वो ज़माना गया, अब तो राजसी लाभ सरकारी पद होता है। तो यही है, आपको इस समय नौकरी आदि की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरी ज़रूरी बात कि इस महीने आपके प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके लवमेट से आपके विवाह यानी लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज की भी बहुत अधिक संभावना यानी सपोर्ट आपको मिलेगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और ख़ास करके पुरुषों की विवाह शादी के लिए बात पक्की नहीं हो पा रही थी, अब इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। 21 अगस्त तक बात पक्की हो जानी चाहिए। जी हाँ मित्रों, 21 अगस्त तक बात पक्की हो जानी चाहिए। उसके बाद आप ये ना सोचें कि उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद स्थिति थोड़ी कम रहेगी, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा रहेगी। चलिए आगे बात करें तो इस महीने आपके लिए जैसा कि कुछ अलग तरह की चीज़ों को आप सीखेंगे, नए ज्ञान अर्जन करना चाहेंगे। कुछ खोज और रिसर्च के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस महीने होने वाला है। साथ ही साथ ये चीज़ आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि इस महीने जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनके लिए भी एक अच्छा समय है, लेकिन रुक रुक कर काम उनका बनेगा।
जो आर्टिस्ट हैं जिनके अंदर कला हो, कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लाभ मिलेगा, लेकिन रुक रुक कर मिलेगा। इस महीने थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपके स्वास्थ्य को लेकर नेगेटिव प्रभाव आपको प्रभावित करके रखेगा, इसलिए स्वास्थ्य का एकदम से ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए एक अच्छी बात यह भी है कि इस महीने ज़मीन जायदाद की खरीदारी के लिए प्लान कर रहे हैं तो थोड़े असमंजस हो सकता है, लेकिन संभवतः लाभ की स्थिति है। लेकिन यह है कि थोड़े असमंजस की स्थिति भी बनेगी, जहां से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। लेकिन आप यदि जोर लगाएंगे और भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो आपका काम बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहने वाली है। परिवार में आपके लिए ये कह सकते हैं कि परिवार को लेकर थोड़े से निगेटिव बात है कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर परिवार में नाराज़गी हो सकती है, लेकिन यह है कि आपके लिए एक सम्मान की स्थिति रहने वाली है आपके फैमिली में। आगे बात करें तो अगले महीने यानी सितंबर महीने के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इस महीने यानी सितंबर के महीने में क्या स्थिति रहेगी। तो मंगल जो आपके लाभ का स्वामी है 13 सितंबर को अपना स्थान बदलकर तुला राशि में आ जाएंगे, यानी आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में मंगल का आने का मतलब भाग्य का दशम भाव में आ जाएंगे। दशम भाव में आने का मतलब बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहने वाला है। 15 सितंबर को 2 परिवर्तन होगा, एक तो शुक्र का, दूसरा बुध का। बुध उच्च के हो जाएंगे कन्या राशि में आकर, यानी आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। और 17 सितंबर को सूर्य आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो सबसे बेहतर महीना आपका सितंबर का होगा। ऐसा इसलिए कि यहाँ जो लाभ मिलेगा वो मंगल के कारण नौकरी की, मंगल के कारण नौकरी, गुरु के कारण नौकरी। यानी ये महीना यदि पिछले महीने यानी आपने यदि अगस्त के महीने में कुछ प्राप्त नहीं किया तो ये सितंबर का महीना आपको दे सकता है, नौकरी दे सकता है, बिजनेस में आपको लाभ दे सकता है, प्रमोशन करा सकता है, स्थान परिवर्तन करा सकता है, नौकरी में उच्च पद दिला सकता है। तो काफ़ी अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ व्यापारिक स्थिति भी बहुत अच्छे रहेंगे। पिछले महीने से ये महीना ज़्यादा व्यापार को लेकर अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं जो उच्च के हो जाएंगे 15 सितंबर को। जब उच्च के बुध होते हैं तो व्यापारिक के लिए, बिजनेस के लिए बहुत बड़ा काम आपका निपटता चला जाता है, बनता चला जाता है। और लाभ तो समझ सकते हैं कि बिजनेस में जब लाभ मिलता है तो इंसान को छप्पड़ फाड़ लाभ मिलता है। इसलिए ये जो सितंबर का जो महीना है उसमें खास करके 13 सितंबर ज़बरदस्त छलांग लगाएंगे। यहाँ से आपके जीवन में एक बेहतर छलांग आप लगाएंगे। उसके बाद 15 सितंबर से एक बेहतर छलांग लगाएंगे। उसके बाद 17 सितंबर। तो ये जो समय बदलाव का है वो गवर्नमेंट जॉब आदि के लिए बहुत अच्छा है। साथ बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा साबित होने वाला है। साथ ही साथ इस महीने आपके कोई खुद का अपना कारोबार शुरू करने के लिए भी बहुत अच्छा महीना साबित होने वाला है। और साथ साथ इस महीने आपको किसी बड़े उच्च पद पर बैठे लोगों के बेहतर संपर्क से आपका काम बनेगा। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी पर डिपेंड ना रहें। आपने देखा भी होगा, आप बहुत ही सोच समझ कर चलने वाले लोग होते हैं, एकदम सोच कर चलते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं। अब ऐसे में यदि आपके साथ कोई गलत करे, आपको दुख पहुंचाए, आपको परेशान करे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। अब ये भी आपको समझना चाहिए कि आप परेशान अपने कारण होते हैं। किसी को खुश करने के लिए किसी पर डिपेंड होकर, तो ये चीज़, दोनों चीज़ से बचें। अपने खुद के कार्य, अपने खुद के बदौलत आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये महीना विद्यार्थियों के लिए भी, सितंबर का महीना बहुत उच्च कोटि का लाभ देने वाला महीना कहा जा सकता है। साथ साथ मित्रों, इस समय जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है, जो आपके बेहतर फ्यूचर बना सकता है। इसके साथ साथ ऐसे भी लोग हैं जो कला आदि से जुड़े हुए हैं। भाग्य इतना साथ देने वाला है कि कला क्षेत्र से जुड़े लोगों का एकदम समझ लें कि जो काम आप करेंगे उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जैसे कि ब्यूटी पार्लर आदि से जुड़े कार्य कर रहे हैं, किसी तरह का कोई आर्टिस्ट हैं, जैसे सिनेमा फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, आप फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, संगीत कला से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के इस तरह के आर्टिस्ट जो हैं, या हमने जो कुछ नहीं बोला लेकिन कला वो चीज़ है, जो कला है उस कला में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा।
क्योंकि यहाँ बुध भी है जो संगीत और वाणी के माध्यम से आपको लाभ देंगे, शुक्र भी हैं जो एकदम से आर्ट में आपको मतलब कुछ बड़ा फ़ायदा देंगे। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अब उपाय क्या करना है जिससे कि आपका समय खराब ना हो, किसी तरह का रुकावट ना आए। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अपने राशि के स्वामी को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको शिव जी को 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित कीजिए। अब शिव जी के लिए मंदिर जाना पड़ेगा, ये ना सोचे अपने घर में ही आपके जो फूल वगैरह फूल पत्ती जो आपने लगाए हैं, जो आप गमले होंगे उसमें से मिट्टी से शिवलिंग बना लें, उसी में जलाभिषेक कर लें, फिर उसी में भगवान को प्रभक कर दें और डेली ऐसा किया करें। यदि समय ना हो तो केवल शनिवार को करें, तो ये आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।